नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वनकम दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल मुस्कान रसोई पाठशाला। मैं क्या कहती हूँ, हर बार हर कोई भी पका सकता है, हर कोई भी कुक कर सकता है, लेकिन अगर आप मुस्कान रसोई पाठशाला से सीख रहे तो परफेक्ट रेसिपीज बनाओगे। आज हम लोग सीखेंगे तेलंगाना मैंगो पिकल। सारा वीडियो देखिए। हाँ, पहले आप ये नहीं है मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए बेल नोटिफिकेशन के साथ। ये रेसिपी में हम लोग जाएंगे। इसके लिए चाहिए हमें कैरी। इस तरह कच्चे कैरी चाहिए अचार बनाने के लिए। अभी तो बहुत ज़बरदस्त सीज़न है ये कच्चे कैरियों के। अच्छे से ला लीजिए। इसको धोने के बाद कम से कम 4 आवर्स पानी में रखकर भिगो दीजिए। इस तरह रखना बहुत इंपॉर्टेंट है अचार के लिए, ठीक है ना। जब ये अच्छी तरह 4 आवर्स इस तरह पानी में रहने के बाद इसको अलग से निकाल लीजिए और सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ लीजिए। कहीं भी पानी का तर बिल्कुल नहीं रहना है दोस्तों। अचार है, अगर ड्रॉपलेट ऑफ वाटर भी रहेगा पूरा अचार खराब हो सकता है दोस्तों। तो अच्छी तरह इस तरह सूखा कपड़ा ले लीजिए और अच्छी तरह पोंछ लीजिए। पोंछने के बाद ये देख रहे हैं ना, ये स्टेम जो होता है कैरी के ऊपर, ये स्टेम निकाल दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह निकाल कर अलग कर दीजिए और सारे मैंगोज जो है हम लोग इस तरह ही कट करेंगे। तो ये स्टेम निकालकर अच्छे से पोंछ लीजिए। इसको हम लोग छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। मैं ना आज आपको तेलंगाना मैंगो पिकल सिखा रही हूँ। ये मैंने मैंगोस लिए हैं। मैं और डिफरेंट वैरायटीज ऑफ पिकल्स भी बताऊंगी, लेकिन पहले हम लोग ना तेलंगाना पिकल सीखेंगे। ये देखिए मैं क्या बता रही हूँ आपको। अगर आपका छुरी तेज नहीं है ना, आप सॉल्ट, रॉक सॉल्ट जो होता है उससे अगर रब करोगे तो तेज तेज चाकू रेडी हो जाएगा। अगर आप चाकू नहीं है तो मार्केट से ही आप कट करके ला सकते हो। लेकिन मैंने ना आजकल तो बाहर जाना बहुत मुश्किल हो रहा है ना, तो कहीं भी जाकर इस तरह देना तो बिल्कुल नहीं बनता है। तो खुद ये कैरी को मैं काट रही हूँ। तो मैंने ये नाइफ को अच्छे से तेज कर लिया। देखें ना कितना अच्छा सा फटाक से कट हो गया है। इसके छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए, बिल्कुल छोटे नहीं, मीडियम पीसेस पे कर लीजिए। ये जो कैरी है इसका ये सीड को भी अलग कर दीजिए। अलग करने के बाद जितना मनचाहा आपको साइज चाहिए, अगर बड़ा पीस चाहिए तो बड़ा पीस बना लीजिए। छोटे छोटे पीसेस, बच्चों को ना छोटे पीसेस बहुत पसंद आते हैं, तो आप इस तरह बना के रख लीजिए। ये है फर्स्ट पार्ट। अभी सेकेंड पार्ट में हम लोग जाएंगे। 1 लीटर ग्राउंडनट ऑयल लिया है मैंने, फल्ली का तेल लिया है मैंने। यहाँ पर 3 किलो पीसेस ऑफ मैंगो लिया है मैंने। मैंगो जो पीसेस है वो 3 किलोस है। तो 3 किलोस के लिए 1 किलो ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल अच्छे से गर्म कर लिया। उसमें 2 टेबलस्पून राई डाल दिया, 2 टेबलस्पून जीरा डाल दिया और थोड़ी हैंडफुल ऑफ रेड चिलीज डाल दीजिए। इसके साथ साथ थोड़ा सा हींग, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा मेथी दाना डालकर अच्छे से भून लीजिए। फ्रेंड्स, इसमें ना 200 ग्राम का अदरक लहसुन का पेस्ट बिना पानी डाले हुए इस मिक्सचर को में डालना है ऑयल में। मैं ये थोड़ा स्किप हो गया है, अदरक लहसुन मैंने डाल दिया है। देखिए फ्रेंड्स, जब अदरक लहसुन डालेंगे तो ऑयल एकदम से ऊपर आ जाएगा। तो ध्यान रखिए, थोड़ा थोड़ा करके अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल दीजिए और गैस ऑफ कर दीजिए। ये गरम से ही ये सारा अदरक लहसुन जो पेस्ट है वो अच्छे से फ्राई हो जाए। एकदम फ्राई नहीं होना है फ्रेंड्स, जस्ट तेल में एकदम से मिल गया काफ़ी है। तो इस तरह मिला लीजिए और ये जो ऑयल है उसको अलग से ठंडे के लिए रख दीजिए। चलिए अब हम लोग जाएंगे एकदम परफेक्ट मिक्सचर कैसे बनाते हैं ये पिकल के लिए। ये पीसेस मैंने लिया है 3 kg का है ना, इसका वेट के हिसाब से मैं बता रही हूँ। 3 kg ऑफ मैंगो पीसेस है ये लीजिए। और इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैं आपको बता दूंगी। देखिए पीसेस में जो ये छिलका जैसा ऊपर लेयर जो आता है वो एकदम से निकाल दीजिए। कहीं भी 1-2 है भी तो उसको भी हटा लीजिए। क्यों? जब ये कैरी पाउडर्स जो हम लोग मसाले पाउडर्स डालते हैं वो अच्छे से ऑब्जर्व कर लेगा। अगर ये लेयर रहेगा ना तो ऑब्जर्व करना नहीं होता, इसलिए निकाल लीजिए, ठीक है। अब देखिए पाउडर्स क्या क्या लेती हूँ। 300 ग्राम का मिर्ची पाउडर, ठीक है। इसमें ओनली प्लेन मिर्ची पाउडर लेना है फ्रेंड्स, मसाला मिर्ची पाउडर ऐसा नहीं डालना है, ओनली मिर्ची पाउडर लीजिए, ठीक है। 2 टेबलस्पून मेथी पाउडर, मैं बराबर से बता रही हूँ दोस्तों, ये 3 kg पीसेस के लिए बता रही हूँ,
300 ग्राम का मिर्ची। ये तेलंगाना पिकल है तो मिर्ची पाउडर बहुत तीखा रहना है और थोड़ा मिर्ची पाउडर भी ज़्यादा डालते हैं दोस्तों। तो 300 ग्राम का मिर्ची पाउडर, 2 टेबलस्पून मेथी पाउडर और 4 टेबलस्पून जीरा पाउडर। ध्यान रखिए यहाँ मेथी अच्छे से भुनना है, जीरा भी अच्छे से भुनना है। भुनने के बाद ही आप पाउडर कर लीजिए, ठीक है ना। यहाँ तेलंगाना मिक्सचर में ना ये जो पिकल हम लोग बनाते हैं, इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से फ्राई करके पाउडर डालते हैं दोस्तों। इसमें कौन सा भी चीज़ ऐसा नहीं है कि कच्चा डाल रहे हैं हम लोग। इसमें जाएगा 250 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट। हम लोग याद रखिए 300 ग्राम मिर्ची, 2 टेबलस्पून मेथी पाउडर, 4 टेबलस्पून जीरा पाउडर और 250 ग्राम्स का सॉल्ट मिक्स कर लीजिए। और साथ ही साथ इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर डाल दीजिए और थोड़े लहसुन ले लीजिए। कम से कम 100 ग्राम का तो चलेगा। 100 ग्राम का लहसुन लेकर उसको क्रश कर लीजिए या विप कर दीजिए इसको, या कूट लीजिए। कूट के डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है दोस्तों। कूट के डाल दीजिए या फिर मिक्सर जार में एक विप मार दीजिए, काफ़ी है। तो ये जो लहसुन का है हम लोग डाल रहे हैं, बहुत टेस्टी रहेगा फ्रेंड्स। लहसुन डालने के बाद अच्छे से मिक्सचर को मिक्स कर लीजिए। बहुत ईजी है दोस्तों। अगर आप जो मैं सिखा रही हूँ पाउडर्स प्रोपोर्शंस जो बता रही हूँ, वो प्रोपोर्शंस के हिसाब से आप जब पिकल बनाओगे, ये पिकल कंप्लीट 1 ईयर तक रहेगा दोस्तों। बहुत ही टेस्टी रहेगा। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 100 ग्राम्स, यानी जब हम लोग ये पोर्शन ले रहे हैं, ये 1/4 पोर्शन ऑफ राई पाउडर। तो अच्छे से लिख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल्स लगा रही हूँ कितने ग्राम से क्या है, डिस्क्रिप्शन में अगर आपको डाउट है तो देख लीजिए। ये 100 ग्राम्स का मस्टर्ड राई पाउडर। राई को भुनने की ज़रूरत नहीं है, राई पाउडर हम लोग ऐसे ही पाउडर निकाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो राई पाउडर मैंने डाल दिया। डालने के बाद ये मिक्सचर रेडी है। ये मिक्सचर हम लोग जो 3 किलो ऑफ पीसेस लिया है मैंगो के, में डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये ना एक बड़ा सा विजिल लीजिए दोस्तों। विजिल लेकर इसको अच्छे से मिक्स करिए ताकि ना ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स है अच्छे से ये पिकल को आराम से ये मिल जाए। ये पाउडर्स ना ये कहीं भी एक मिर्ची पाउडर रहेगा या नमक रहेगा ऐसा नहीं रहना है। एक बड़ा सा ये मैंने जो विजिल लिया है वो काफ़ी नहीं है, तो मैंने क्या किया, एक बड़ा सा विजिल ले लिया और सारे पीसेस और पाउडर्स डाल के अच्छे से मिला रही। यहाँ पे ना आप ध्यान रखें 5 to 10 मिनट्स तक इस तरह अच्छे से मिला लीजिए। मिलाने के बाद ही जो हम लोग बघार डाले थे ना दोस्तों, वो इसमें डालेंगे। तो पहले हम लोग इस तरह मिला लीजिए। ये तेलंगाना का जो अचार है मैंगो पिकल बहुत ही टेस्टी रहता है फ्रेंड्स। आप एकदम से बना के सिर्फ 1 दिन के बाद ही आप टेस्ट करना शुरू कर दोगे तो सुपर्ब टेस्ट रहेगा। आप ये अचार 1 डे के बाद इजीली खा सकते हैं। बहुत ही थोड़ा तीखा रहेगा दोस्तों। तेलंगाना का पिकल है तो तीखा बनता है ना। हम लोग यहाँ पर थोड़ा तीखा ज़्यादा खाते हैं और अचार में भी तीखा बहुत लगता है। तो इस तरह ले लीजिए। लेने के बाद हम लोग इसमें जो बघार रखे हैं बहुत ठंडा होना है दोस्तों। थोड़ा भी गर्म अगर तेल रहा ना, अचार खराब हो जाएगा दोस्तों। फिर ये मत कहिए क्या है मुस्कान आपने बताया भी नहीं। तो देखिए थोड़ा भी गर्म बिल्कुल नहीं है। हम लोग पहले की वीडियोस में भी मैंने अच्छे से बताया है, जो कढ़ाई के नीचे अगर आप हाथ लगाओ एकदम ठंडा रहना है कढ़ाई। आपको पता है ना, बहुत सारे वीडियोस आपने देख चुके हैं ना। तो इस तरह ठंडा एकदम सा बघार चाहिए और उसको अभी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये मिक्स करने के बाद एक बड़ा सा कंटेनर में डाल दीजिए। डालने के बाद 1 डे के बाद ही आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। सिर्फ 1 डे के बाद ही। हाँ सही कह रही हूँ, आप एक बार बना के तो देखिए। बहुत ज़बरदस्त का ये अचार है फ्रेंड्स। अभी कैरियान तो अच्छे से मिल रहे हैं, आप ले लीजिए। थोड़ा अचार भी आप एक बार बना के तो देखिए और मुझे भी बताइए कि कैसा लगा ये तेलंगाना स्पेशल मैंगो पिकल, है ना। पसंद आया ना। तो ये देखिए इसको अच्छे से मिलाना है, कहीं भी पाउडर इधर उधर नहीं। सब तेल जो भी 1 लीटर ऑफ ग्राउंडनट ऑयल लिया है। अगर आप चाहो थोड़ा तेल और लगता है तो एक काम कीजिए, तेल अलग से गर्म कर लीजिए, फिर एकदम सा ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद ही इसमें डालिए, वरना अचार खराब हो जाएगा दोस्तों। एकदम से बबल्स आ जाएंगे और अचार पूरा खराब हो सकता है। तो ऐसा मत कीजिए। तेल बिल्कुल ठंडा कर लीजिए और एक कंटेनर में डालकर इसको ढक्कन लगाकर आफ्टर 1 डे, 1 दिन के बाद आप स्टार्ट कीजिए खाने के लिए। इसको रोटी के साथ खा सकते हो, चावल के साथ खा सकते हो।
और ना गरम गरम खाने में अचार डालकर थोड़ा घी डालकर जब खाओगे ना तो जबरदस्त टेस्ट रहेगा। पसंद आया ना ये तेलंगाना पिकल, मैंगो पिकल? तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए ना दोस्तों। और मुझे तो बताइए कि ये वीडियोस कैसी लगे आपको, पसंद आ गए तो फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। चलिए मैं तो चलती हूँ, और एक पिकल वो भी मैंगो वाला फिर बताऊंगी, ठीक है ना, नेक्स्ट एपिसोड में। अभी के लिए तो मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज।